नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये हमारा CM4SB जो कि मार्बल कटर या वुड कटिंग में भी लोग यूज में लेते हैं, लकड़ा वगैरह काटने के लिए। इसमें मेन चीज़ बता दूं कि देखिए यहाँ से खोल लिया है, यहाँ से दोनों कार्बन दोनों साइड के, वैसे तो नॉर्मली सबको पता रहता है दोनों साइड के इस तरह से कार्बन निकाल लेना है। और यहाँ पर जो बॉडी में 3 स्क्रू लगे रहते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक इस जगह से खोल करके इसको हमको बाहर निकाल लेना है। इसका देखिए आर्मेचर जल चुका है, ये यहाँ से देख सकते हो। इसका जो आर्मेचर है ना, ये इसका कॉम्यूटेटर के एरिया से पूरा शॉर्ट हो गया है। मैं इस वीडियो में आप लोग को इसमें बेयरिंग कौन कौन से सभी जगह पर, मतलब अलग अलग जगह पर, जैसे गियर बॉक्स में है यहाँ पर, और इसमें आर्मेचर में ऊपर और नीचे कौन कौन से बेयरिंग यूज होते हैं, मैं ये सभी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देता हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो आर्मेचर है ये एक्चुअली क्यों शॉर्ट हुआ है। देखिए ये हमारा कार्बन रहता है, ये तो नया है कार्बन, इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बचा था। कस्टमर साथ पास में ही था, इसलिए मुझे खोल करके मशीन उसको बताना पड़ा था। ये आप लोग को बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कॉम्यूटेटर एरिया। ये क्यों जलता है, देखिए ये जो हमारा कार्बन है ना, ये पूरी तरह से जब ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है, इसके बाद में ये जो हमारा स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग ये इस कॉम्यूटेटर एरिया में जाकर के टच हो जाता है। जब हम कार्बन टाइम से नहीं डालते हैं तब ये अक्सर होता रहता है, क्योंकि लोग जब तक चलता रहता है मशीन को तब तक चलाते रहते हैं, इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। इसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। ओवरलोड देने की वजह से, जैसे मशीन को ज़्यादा ओवरलोड दे देते हैं लोग, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ओवरलोड हो जाता है, तो भी ये सब चीज़ें ख़राब होती हैं। वैसे ज़्यादा ओवरलोड में अक्खा ये जो पूरा का पूरा आर्मेचर वगैरह रहता है, इसका फील्ड कोयल रहता है, ये सभी क्या है अक्सर जल भी जाता है, पूरा काला हो जाता है ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से। लेकिन इसका फील्ड कोयल में मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल में। लेकिन चलिए फील्ड कोयल हमें चेंज कर देना चाहिए आर्मेचर के साथ में या नहीं चेंज करना चाहिए, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूं। देखिए इसमें से कुछ प्लास्टिक वगैरह काटा गया है, प्लास्टिक काटा गया है बहुत सारा। यहाँ पर जो इसमें कचरा है ये जा कर के जमा हो गया है, शायद अगला फाइबर के पाइप वगैरह कटिंग कर रहा था। इसमें मैं आपको कॉइल में जानकारी दे देता हूँ। अभी देखिए फ़िलहाल में जो मुझे कस्टमर ने बोला है, आर्मेचर की कमी हो चुकी है, आर्मेचर तो पूरा शॉर्ट ही हो चुका है। लेकिन फील्ड कोयल में क्या कमी हो जाती है मैं वो भी बता देता हूँ। अगर कस्टमर एग्री है कि हमारा फील्ड कोयल भी चेंज कर दो, अच्छी लाइफ चाहिए हमको मशीन की, तो हम फील्ड कोयल इस कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये जो हमारे वाइंडिंग के इसमें वायर रहते हैं, ये सभी वायर, अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा जहाँ पर मैं स्क्रू ड्राइवर लगा रहा हूँ, ये वायर के ऊपर एक रेड कलर का ऊपर से कोटिंग रहता है जो कि पेंट किया जाता है कंपनी से। ये जो पेंट रहता है ये एक्चुअली इस जगह पर जो रेती वगैरह ऐसा सब कुछ जाते जाते पेंट ऊपर से वायर का निकल जाता है। तो ये वायर क्या होता है, एक दूसरे के साथ में आपस में शॉर्ट होता है, टच हो जाता है, और टच होने की वजह से जिस टाइप से इसको हमारा मैग्नेट बनाना चाहिए आर्मेचर को घुमाने के लिए, वो नहीं बना पाता है, क्योंकि ये आपस में शॉर्ट हो जाता है। उतनी वाइंडिंग इसमें इसीलिए की जाती है, इसके ऊपर जो पॉलिश लगा रहता है वायर के ऊपर, ये हमारा इस तरह से कट जाता है। हालांकि हम इसके अंदर नया आर्मेचर डाल देंगे, वो हमारा मशीन सेम टू सेम कंडीशन में चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस इसका बनता है, ये जो वायर इस तरह से इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, अगर ये आपस में शॉर्ट होता है, टच होता है, तो इसकी मार हमारी जो आर्मेचर के ऊपर है वो ज़्यादा पड़ती है। तो इस चीज़ को अगर आप देखो तो कस्टमर के साथ में आपका खुद का अगर पर्सनल मशीन है, यूज में ले रहे हो, तो आप बेहतर होगा इस तरह की कंडीशन है तो फील्ड कोयल आर्मेचर दोनों चेंज कर दो। लेकिन अभी ये कस्टमर का है और उसने मुझे कोयल डालने के लिए मना किया है, सिर्फ़ और सिर्फ आर्मेचर चेंज करने के लिए बोला है। तो मैं इस कंडीशन में बिना वारंटी देते हुए उसको ये आर्मेचर डाल करके दूंगा। ये चीज़ मैंने फील्ड कोयल के अंदर बता दिया आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें बेयरिंग कौन कौन सा यूज होता है। बेयरिंग ये जो पीछे की साइड रहता है, यहाँ पर 608 नंबर का बेयरिंग यूज होता है इसमें पीछे की साइड में। अब चलिए इस आर्मेचर को हम बाहर निकालते हैं, इस तरह से हल्का हल्का इसमें ठोकर मार देंगे। ये देखिए आर्मेचर जो है इसका बाहर निकल आया है। यहाँ पर जो ये वाला बेयरिंग लगा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा 629 नंबर का बेयरिंग लगा हुआ है। मैं ऊपर स्क्रीन में भी बेयरिंग का नंबर दे देता हूँ। आप लोग CM4SB
मॉडल का गियर ले करके आप यूज कर सकते हो अगर गियर ख़राब होता है तो। अब देखिए ये हमारा हाउजिंग लगा रहता है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं, CM4 SB का जो ये हाउजिंग रहता है अलग रहता है और CM4 SA का जो हाउजिंग रहता है वो अलग रहता है। लेकिन यहाँ पर लोग CM4 SA का जो हाउजिंग रहता है उसको भी यूज कर देते हैं। ठीक है, CM4 SA में जो हाउजिंग लगता है, अच्छे से ध्यान से सुन लेना, उसके अंदर हमारा 6201 नंबर का बैरिंग लगता है। उसके अंदर हमारा जो 6002 नंबर का बैरिंग रहता है वो भी सेट हो जाता है। 6002 नंबर का जो बैरिंग रहता है वो हमारा इस CM4 SB के हाउजिंग में लगता है और उसमें CM4 SA में 6201 का लगता है। लेकिन CM4 SA का लोग हाउजिंग यूज कर देते हैं, 6002 नंबर की बैरिंग यूज कर देते हैं और इसको उसके अंदर सेट कर देते हैं। मैंने ऐसा अक्सर कई बार देखा है, मेरे पास मशीनें आई भी हैं। तो आप जहाँ तक संभव हो सके उसमें आप CM4 SB का ही हाउजिंग यूज कीजिए और 6002 नंबर का यहाँ पर उसमें बैरिंग यूज होता है। और इसमें जो नीचे इस जगह पर पीछे की साइड से ही यहाँ पर अंदर एक छोटा बैरिंग यूज होता है जिसका नंबर रहता है 606 नंबर। ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर जो हाउजिंग के अंदर बैरिंग यूज होता है 6002 नंबर का, इसके नीचे एक छोटा जो बैरिंग लगा रहता है उसका नंबर रहता है 606 नंबर। और आर्मेचर के यहाँ गियर की साइड में जो बैरिंग यूज होता है वो रहता है 629 नंबर और जो पीछे की साइड में बैरिंग यूज होता है वो रहता है हमारा 608 नंबर। कार्बन हमारा इसमें CM4 SA का ही लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अभी जो इसके गियर और ये बैरिंग मैं दोनों निकाल करके इस नए आर्मेचर में फिट कर देता हूँ। मेरे पिछले कई वीडियो में जो इस तरह का अपना बैरिंग रिमूवर पुलर रहता है, इसको यहाँ पर फंसा करके और इन गियर को और बैरिंग को निकाल लिया जाता है। पिछले कई वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए मैं इस जगह पर वीडियो को पुश करके और ये सब निकाल करके इसके अंदर फिटिंग करके इस मशीन को आपको चालू करके बता देता हूँ। तो देखिए मैंने इस बैरिंग रिमूवर पुलर की मदद से इसके जो पुराने वाले आर्मेचर के बैरिंग और ये गियर वगैरह निकाल करके सब नए में लगा दिया है। अगर आपका इस बैरिंग रिमूवर पुलर का लिंक चाहिए तो आप लोग ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी ग्रीस और ऑयल, इस तरह से मैं इंजन ऑयल हमेशा यूज करता हूँ थोड़ी, और यहाँ पर इस तरह से इस गियर बॉक्स के अंदर ग्रीस फिट कर देंगे, लगा देंगे और यहाँ से इस आर्मेचर को हम लोग फिटिंग कर देंगे। इस कॉयल कवर के साथ में यहाँ पर देखिए जो रिंग लगा हुआ है, ये हमारा बफेल भी बोलते हैं इसको इस तरह से सेट रहता है। तो चलिए अभी इसको ये लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए ये हमारा जो फील्ड कॉयल आर्मेचर को है ना, ये गर्म होने से बहुत रोकता है, इसलिए इसको लगाना हमारा ज़रूरी रहता है। क्योंकि ये जो इसमें फ़ैन लगा हुआ है ना, ये जो फ़ैन लगा हुआ है आर्मेचर के ऊपर वाइट कलर का, ये जब हमारा पीछे की साइड से हवा खींचता है तो इसके अंदर ये हवा अटक करके और फील्ड कॉयल आर्मेचर में हमारा हवा पास करता रहता है, जिससे ठंडा रहता है। इसलिए ये चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इसको निकाल देते हैं। अभी चलिए इसको कर देते हैं फिटिंग करने के बाद में ये 3 इसमें जो बॉडी स्क्रू लगे रहते हैं, तीनों को बारी बारी से टच कर देते हैं। हो सके तो अगर टाइल्स वगैरह में चला हुआ मशीन हो तो इन नटों के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का ग्रीस इस तरह से लगा देंगे, ताकि आगे खोलने में हमको थोड़ी आसानी रहती है। मैं अक्सर लगा ही देता हूँ। अभी चलिए इनको तीनों नटों को इस तरह से फिट कर देते हैं। बाद में हमारा कार्बन डाल करके इस मशीन को चालू करते हैं और देखते हैं कि ये इसका जो आर्मेचर है ये सही तरीके से चल पा रहा है, फील्ड कॉयल हमारा चलने दे रहा है या नहीं चलने दे रहा है। इस तरह से हम इसके अंदर कार्बन का भी यूज कर देते हैं।
तो चलिए, इसके अंदर हमने फाइनली कार्बन भी सेट कर दिया। अभी इस मशीन को हम लोग एक बार चालू करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको जो हमारा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड होता है उसके अंदर हम इसको टेस्टिंग करेंगे। सीरीज बोर्ड के अंदर मशीन हमारा हल्का हल्का घूम रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग परफेक्ट देख सकते हो कि ये मशीन जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो कुछ CM4SB में आर्मेचर चेंज करने का प्रोसेस यही होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।